सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने कहा था कि हर समस्या के ऊपर हम वीडियो डालते रहते हैं, तो काफ़ी अभी पिछले 15-20 दिनों में काफ़ी कॉल आए और सारे ही मोस्टली कॉल थनेला से रिलेटेड थे या जेर से रिलेटेड। तो आज हम फर्स्ट में थनेला वाले टॉपिक को लेते हैं। वैसे तो इसके ऊपर वीडियो 2-3 बार डाल रखी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए जुड़ते हैं चैनल से, शायद वो पुरानी वीडियो देख नहीं पाते, तो हम उसके बारे में फिर थोड़ा डिस्कस करेंगे। थनेला एक बहुत भयानक समस्या है किसान के लिए, क्योंकि भैंस के दूध ही नहीं रहेगा तो फिर टोटली लॉस है, चाहे वो डेयरी फार्मर है चाहे वो आम किसान है। तो कुछ भाइयों की क्या कंप्लेंट थी कि हमें पहले भैंस का इलाज करा लिया, थनेला था उसको। तो ये नहीं है कि एक बार हमने थनेला का इलाज करा लिया तो उसको दोबारा बीमारी आएगी नहीं या वो टोटली कम्प्लीटली ठीक होगी। तो उसके बाद में जब आपको बार बार बोलता हूँ टेस्टिंग के लिए, तो आप लोगों को अजीब लगता है, और अजीब क्या, कुछ लोगों की समस्या है वहाँ पे टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, दूर आना नहीं चाहते। जो हिम्मत वाले लोग होते हैं वो आ भी जाते हैं। पीछे एक बंदा लखनऊ से 1000 किलोमीटर अपनी भैंसों के सैंपल लेके हिसार पहुंचा और उसने चेक करा तो उसने 6 भैंसों के सैंपल ले रखे थे, 6 की 6 में प्रॉब्लम थी, यानी कि इन्फेक्शन था, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, एक थन में 2-2, 3-3 तरह का बैक्टीरिया था। तो उसने प्रयास किया, तो इलाज किया उसके बाद में, तो उसकी भैंसें ठीक हो गई। दोबारा उसने पता नहीं उसके बाद कराया कि नहीं कराया। तो इलाज के बाद में टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। यदि आप टेस्टिंग नहीं कराते तो हो सकता है जो आपने 5 दिन इलाज कराया उससे बीमारी ठीक ही नहीं हुई हो। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जब हम बीमार हो जाते हैं, गांव में जोड़ा छाप डॉक्टर पे दवाई लेते हैं, उसके बाद में जब बीमारी बढ़ जाती है तो सिटी में जाते हैं, बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले कोई भी डॉक्टर आपको इलाज नहीं करता, सबसे पहले वो बीमारी से रिलेटेड आपके टेस्ट लिखेगा और टेस्ट के आधार पे उसका आपका ट्रीटमेंट चलाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि बॉडी में किसका अनबैलेंस हो रहा है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो उसी के हिसाब से वो दवाई देता है। लेकिन भैंस के हम अड़के में लेते हैं और अड़के में लेकिन हम मोटा नुकसान खा जाते हैं। 1.5 लाख की 2 लाख की भैंस को हम ख़त्म कर लेते हैं, या उसके दूध से हाथ धो बैठते हैं, दूध रहता ही नहीं। कुछ लोग तो अजीब बात करते हैं, बोला वो मैं बोलता हूँ इन्फेक्शन हो गया भैंस के, बोला जी हाँ इन्फेक्शन हो गया, बोला जी दूध नहीं रहा। अरे इन्फेक्शन में दूध ही तो ख़त्म होता है, और क्या होता है, दूध ख़त्म होने को ही इन्फेक्शन बोलते हैं। आप लोग किसको बोलते हो इन्फेक्शन? भैंस के थन सूज जाए, लाल हो जाए, या टाइट हो जाए, अडर टाइट हो जाए, उसको इन्फेक्शन मानते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत लास्ट स्टेज होती है ये सिचुएशन, तो जब पैदा होती है। अदरवाइज क्या होता है, शाम ने आपको भैंस का ठीक ठाक आपने दूध निकाला शाम ने, और सुबह ने एक थन पोसा ही नहीं, तो वो क्या है, इन्फेक्शन है। या धीरे धीरे एक थन में दूध कम हो गया भैंस का, वो एक थन में दूध कम होगा तो साथ में औरों का भी दूध कम होगा, वो भी इन्फेक्शन है। चारा खाते खाते भैंस का अचानक ना बुखार हुआ, ना टेम्परेचर डाउन हुआ, टेम्परेचर नॉर्मल है, अचानक चारा खाना बंद कर दिया एक टाइम के लिए, क्या होता है उस टाइम पे, वायरस आता है, इन्फेक्शन आता है। तो दोबारा फिर शाम ने भैंस ने चारा तो खा लिया। कुछ लोग इन बातों को नोट ही नहीं करते, 1-2 टाइम नहीं खा तो चलो कोई नहीं, और वही लोग फिर ज़्यादा लॉस खाते हैं। हर पॉइंट को आपने नोट करना होता है। आज भैंस ने चारा नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, उसी टाइम उसका टेम्परेचर चेक करना, अप है या डाउन है, सबसे पहला काम है। या उससे वो नहीं है तो फिर पेट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उठती बैठती तो नहीं है, वो सब नहीं है। और उसके बावजूद ये शाम को दूध घट जाता है, अगले दिन और घट जाता है। आज चारा छोड़ दिया, शाम को आपकी भैंस का दूध घट गया, अगले दिन सुबह और ज़्यादा घट गया, और धीरे धीरे भैंस का दूध आपका घटता जा रहा है। तो क्या था, वो चारा किस लिए छोड़ा था भैंस ने, उस टाइम पे इन्फेक्शन आया था, यानी कि वायरस आया था उसके थनों में, उसकी वजह से वो उसने इंडिकेटर दिखा दिया। आप ध्यान दो या ना दो वो आपका काम है। तो आपने उस टाइम पे सीधा किसका इलाज करना है, थनेला का। थनेला का कैसे इलाज होगा, थनेला क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन भी बोल देते हैं इसको, हिंदी में इसको देसी भाषा में थनेला बोल देते हैं, मेस्टेटिक्स भी बोल देते हैं। तो ये सभी क्या है, ये थनेला ही है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, या तो उसका टेस्ट कराओगे।
टेस्ट नहीं कराओगे तो कोई मेरे पास तो भाई जाड़ी बूटी ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि आप मेरे पास कॉल करोगे भैंस ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वीडियो को अच्छी तरह देखोगे, समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। अपने चैनल का मतलब है कि आपको कोई भी बीमारी का डायग्नोज करना आ जाए। डायग्नोज आपको पता चल जाएगा, बीमारी का पता चल जाएगा तो आप किसी से इलाज करवा सकते हो। यदि आपको अंधेरे में रहोगे, इलाज का बीमारी का पता नहीं चला, इलाज क्या कराओगे? बीमारी कोई होगी, डॉक्टर इलाज किसका कर जाएगा? तो इसका मेरा हर बात को क्लियर करने का मतलब ये होता है आप लोगों को कम से कम ये पता चल जाए कि ये बीमारी है इसमें, और वो बीमारी बता के आप डॉक्टर से इलाज करा सकते हो या मेडिकल पे जाके ना बात करके ना दवाई मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन अटपटे पर्सन करना, मैं बोल देता हूँ इन्फेक्शन है, उसके बाद बोलेंगे दूध घट गया जी, दूध ही घटेगा इन्फेक्शन में और क्या होगा? यदि दूध बढ़ जाता तो मेरे पास कॉल क्यों करते आप? तो उसमें आजकल इतने 4 जर्मिनेशन का एंटीबायोटिक है, 5th जर्मिनेशन का एंटीबायोटिक, इतने ज़बरदस्त एंटीबायोटिक लगाते हैं। हो सकता है भैंस आप पीछे से लाए हो, उस टाइम पर उसमें एंटीबायोटिक लगे हो। अदरवाइज आपके पास सबसे बढ़िया मेथड तो है, क्योंकि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप लोगों को मैं जागरूक करना चाहता हूँ। तो जो टेस्टिंग के लिए बताता हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ कि आपका पैसा सेफ रहे, सही इलाज हो जाए, समय पे इलाज हो जाए। अभी चोट आपके यहाँ पे लग रही है और पट्टी यहाँ पे बंद होगी तो आपकी यहाँ की चोट कभी ठीक नहीं होगी। तो टेस्टिंग सेम वही चीज़ है, उससे पता चल जाता है कौन सा बैक्टीरिया है, उस पर कौन सी दवाई काम करती है। जो एक ग्राफ आता है 45 तरह के एंटीबायोटिक का, उसमें एस लिखा होता है, कुछ 5-7 दवाई के पीछे एस लिखा है तो मतलब सेंसिटिव, वो ही दवाई उस भैंस के काम करती है। उन 5-7 में से आप कोई भी उठा के एक दवाई लगा सकते हो और 5 दिन लगानी होती है। जिसके पीछे आर आ गया वो क्या है? रेजिस्टेंस है, वो उस बॉडी में काम ही नहीं करेगी। यदि अंदाजे से मैंने आपको दवाई बता दी, वो सपोज क्या वो दवाई उसके आर हो, रेजिस्टेंस हो, तो आपका पैसा लग गया, बेकार गया, नहीं भैंस ठीक होगी तो आपको लॉस हुआ ना। तो मैं आपको उस लॉस से बचाना चाहता हूं, इसीलिए मैं बगैर टेस्टिंग के किसी को दवाई नहीं बताता हूं। फिर भी सोचने वाली बात यह है कि ज़्यादा एंटीबायोटिक आज यूज हो रहे हैं और इम्यूनिटी पशुओं की कमज़ोर हो रही है। कुछ लोग बोलते हैं बीमारी आती क्यों है? इम्यूनिटी कमज़ोर की वजह से। इम्यूनिटी कमज़ोर कैसे होगी? आपकी भैंसें, मेरी भैंसें सब क्या खाती हैं? पेस्टिसाइड, जहर खाती हैं। हरा चारा डालते हो, उसके अंदर यूरिया, स्प्रे, बेशुमार खाद। तूड़ा है तो उसके अंदर, गेहूं के अंदर हम खाद डालते हैं। कोई भी आप चीज़ लेके देख लो पशु से रिलेटेड, उसमें टोटल खाद और स्प्रे होता है। उससे उनके अंदर कोई ताकत नहीं है, तो पशु के अंदर हल्की सी बीमारी आ जाती है, उसकी भी ह्यूमन बॉडी की तरह इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होगी कि वो उससे लड़ नहीं सकता और वो बीमारी घर बना लेती है। चाहे वो दूध की बात हो, चाहे वो बच्चादानी की बात हो, तो बगैर दवाई के कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा। यदि आप बहुत दूर से हो और टेस्टिंग की सुविधा आपके पास नहीं है तो फिर भी मैं बताऊंगा, जो एंटीबायोटिक कम यूज होते हैं, जिसको हम सीरियसली एंटीबायोटिक मानते ही नहीं है कुछ लोग, हम किसको मानते हैं? सेफापेराजोन है, मोक्सल है, सेफ्ट्रेक्सिजोन है, जो लेटेस्ट एंटीबायोटिक है, जो एमसेफ्ट है, जो आप फर्स्ट टाइम ही लगा देते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, उसके बाद में दूसरे एंटीबायोटिक काम ही नहीं करते, 1 हफ्ते लगते। तो इसीलिए यदि आपकी भैंस में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, अचानक उसका आपने इलाज भी कराया 5 दिन पहले, 2 थनों का एक भाई का फ़ोन आया जी, अभी हमने इलाज कराया था, एक थन में दिक्कत थी, वो तो 15 दिन पहले ठीक हो गया था। आपने खुद मान लिया ठीक हो गया, वो ठीक हुआ ही नहीं था। अभी बोला दूसरे थन में आधा दूध कम हो गया, वो भी इन्फेक्शन ही तो है। जो आपने इलाज कराया था दूसरे थनों का, उसमें से वो दूसरे में फैल गया, अभी वो दूसरे में एक्टिव हो गया तो उसका दूध घट गया। तो ये चलता रहेगा तब लग आप पूर्णतः टेस्टिंग नहीं कराओगे। फिर भी यदि आपके पास टेस्टिंग का टाइम नहीं है और नहीं जाना चाहते, तो हल्का एंटीबायोटिक जिसको आप मानते हो जेंटामाइसिन जैसे है, क्योंकि ये मार्केट में कम लोग यूज करते हैं थनैला के लिए। जो दवाई कम यूज होगी उसका रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस उसका कम से कम मिलेगा। बायरोसिन है, एनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है। मैं क्यों ये बातें बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे फार्म पे मैं मोस्टली टेस्टिंग कराता हूँ भैंसों की, या मेरे पास और बहुत सारे लोग टेस्टिंग करा के रिपोर्ट भेजते हैं। तो ज़्यादातर ये दो एंटीबायोटिक है
जेंटामाइसिन और एंड्रोफ्लोक्सासिन, ये सेंसिटिव मिलते हैं। 99% भैंसों के ये दो मेडिसिन तो सेंसिटिव मिलती ही मिलती हैं। बाकी जितने भी सेफापेराजोन है, अमोक्सिसिलिन है, सेफापेराजोन है, ये मोस्टली क्या मिलते हैं, रेजिस्टेंस मिलते हैं। तो ये दवाई जो आपको मैंने बताई जेंटामाइसिन, ये शायद 20 ml की छोटी पैकिंग में आता है, 100 ml की पैकिंग बेच के आती है। तो इसकी डोज 20 ml की सुबह, 20 ml की शाम को बनती है। तो 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, 40 ml डेली जेंटामाइसिन लगाएं, 5 दिन कम से कम लगाएं। साथ में कोई भी आपके टर्बीवेट मिलता है या अस्कॉर्बिक एसिड सीमैक मिलता है, तो इस टाइप का सपोर्टिव तौर पे ये लीवर एक्सट्रेटी यानी कि जो एंटीबायोटिक लगेगा उससे भैंस स्ट्रेस नहीं मानेगी या खाना नहीं छोड़ेगी, वो चारा छोड़ जाएगी। एंटीबायोटिक 2 दिन आप साथ में सपोर्टिव कोई टिक्का नहीं दोगे तो। और वाइटम एच या कोई भी एच का टिक्का है, V5 है, अडर एच है, कोई भी एच आपको मिलता है तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन वो लगाएं, क्योंकि उसके अंदर थोड़े स्ट्रॉन्ग विटामिन होते हैं, तो वो जो वेन होती है उनको जल्दी कवर कर देता है। तो आपकी भैंस रिप्रोडक्शन पे जल्दी आएगी और एंटीबायोटिक भी थोड़ा स्ट्रांगली काम करेगा, उसको सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये 2 से 3 टिक्के आप यदि लगाओगे, 5 दिन लगाओगे, ये उसके लिए है जो आप टेस्ट नहीं कराना चाहते। ये मैं दावे के साथ नहीं कहता कि इससे 100% ठीक हो जाएगी, लेकिन इनका यूज कम होता है। कम यूज होता है तो इनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा मिलती है। और सेंसिटिव यदि कोई भी दवाई होगी तो वो महंगे सस्ते पे डिपेंड नहीं करती। सेंसिटिव यदि 20 रुपये का टिक्का सेंसिटिव है और 1000 रुपये का रेजिस्टेंस है, तो 20 रुपये वाला टिक्का ज़्यादा कारगर है 1000 वाले से। जनरली मैं देखता हूँ कि लोग पहले जो मामले में क्या लगाते हैं, इन्फेक्शन वगैरह आ गया तो एमसेफ्ट उठा के लगा देते हैं। बहुत महंगा 800-900 रुपये का टिक्का आता है, और फिर भी भैंस जो की त्यों हो जाती। क्यों? क्योंकि उसको पहले ही लगे होंगे और वो रेजिस्टेंस आ गया। जो दवाई काम ही नहीं करी बॉडी में तो उसका रेट से कोई इशू नहीं होता, तो कम रेट की दवाई भी काम कर जाती है। तो जो भाई बगैर टेस्टिंग इलाज करना चाहते हैं तो वो 2 एंटीबायोटिक ये मैं बता रहा हूँ, जो जेंटामाइसिन, फिर बोल देता हूँ, और एंड्रोफ्लोक्सासिन। बायरोसिन के कंपनी का भी आता है, 1 शॉट भी आता है। 1 शॉट की बजाय आप सिंगल शॉट यूज करें, 1 शॉट काम नहीं करता इतना डेली। एंड्रोसिन यदि आप लगाते हो तो इसकी 30 ml की डोज रहेगी एक टाइम में, 30 ml। जेंटा लगाते हो तो 20-20 ml सुबह शाम, तो ये इनकी डोज रहेगी। और ये आप कभी मत ये सोच लिया करो कि हमने 5 दिन इलाज किया तो हमारी भैंस ठीक हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 5 दिन का इलाज जो बगैर आपने सेंसिटिविटी के चेक कराया है उससे बिल्कुल भी हम नहीं मान सकते ये ठीक होगी। हम वो बीमारी जो कि त्यों हो सकती है। या एक बार जब सपोज करा दवाई सेंसिटिव है, कोई भी मेडिसिन सेंसिटिव है उसके, और आपने लगा दी, वो लगाया तब लग थोड़ा सा आराम हुआ, क्या हुआ कि बीमार बैक्टीरिया इतना ढीठ होता है, जो ही हम दवाई उसको देते हैं एंटीबायोटिक तो वो छिप जाता है, यानी कि दुबक जाता है। उसको चोर सिपाही वाला खेल खेलता है वो। जो ही बीमारी वो दवाई हमने बंद कराया और उसमें से बैक्टीरिया जो बच जाता है वो दोबारा फिर एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए टेस्टिंग से हमें पता चल जाता है कि अभी भी वो वायरस एक्टिव है, तो दोबारा फिर ट्रीटमेंट देते हैं। तब लग वो डेड नहीं होता, तब लग हमारी भैंस प्रोडक्शन पे नहीं आएगी और बार बार थनेला नहीं आएगा। पूरी तरह कवर होने जब हो जाएगी तो उसके बाद हम मान लेंगे कि अब हमारी भैंस ठीक है, उसमें बार बार वो अभी बीमारी तक नहीं करेगी। नहीं तो एक थन में आ गया, फिर दूसरे में आ गया, और इस तरह आने से फिर भैंस का ब्याह ही खराब हो जाता है, दूध का कोई मजा नहीं रहता। टीके लगते हैं उस टाइम पे तो वैसे दूध पे नहीं रहती भैंस, गर्दन सूज जाती है। तो इस तरह आप इन चीज़ों का ध्यान दोगे तो अपनी भैंस को, जो नए भाई वीडियो से जुड़े हैं, चैनल से जुड़े हैं, उनकी शायद ये कंप्लेंट रही होगी, क्योंकि पुराने तो ये देख चुके हैं, 2-3 बार मैं इसके ऊपर वीडियो डाल चुका। फिर भी ये मैंने अभी पिछले 15 दिन से लगातार मेरे पास यही कॉल आ रहे थे, क्योंकि इस टाइम पे चेंजिंग ऑफ वेदर है तो ये इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा आता है भैंसों में। ह्यूमन की तरह है, जो ही मौसम का प्रभाव पड़ता है और बैक्टीरिया उसमें ऑलरेडी था तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होते ही क्या करता है वो अपनी तरह उड़ाती दूध को ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए शायद इस मौसम में ये कॉल मेरे पास ज़्यादा आए, तो इसीलिए मैंने इसी पे वीडियो बनाया। कुछ भाई बोलेंगे इस पे तो वीडियो डली हुई, हाँ वीडियो डली हुई है, लेकिन हो सकता है नए भाई हैं उन्होंने वीडियो ना देखी हो, और उनको कई बार सर्च करने से सीधे साधे लोग उनको मिलती भी नहीं है वीडियो पुरानी, जो सर्च करते हैं। तो आप इस तरह सावधानी करके अपनी भैंस को थनेला से बचा सकते हो। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा हो सब्सक्राइब करें,
और अगली वीडियो के लिए कमेंट डालें किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। इसके बाद अब मैं मेरे हिसाब से तो दोबारा यूट्रस के इन्फेक्शन पे ही वीडियो लेके आऊँगा। बाकी आप लोगों के कमेंट के आधार पे हम अगली वीडियो डालेंगे। नमस्कार।